नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए कैमूर की पहाड़ियों से। दुनिया में कितना दुख है कि मैं अपना दुख और सुख किसी से बयां नहीं कर सकता। इस समय हम कैमूर की पहाड़ियों में हैं और जहां हम हैं वहां हमको भित्ति चित्र देखने को मिल गए हैं और लाइव करने का नेटवर्क मिल गया है। तो वो लाइव हम आप लोगों को भी दिखाते हैं। वो ग्रामीण, वो दोस्त और होस्ट जो हम लोगों को यहाँ तक ले आए हैं, उनको भी हमने आग्रह करके अपने साथ ले लिया है। जो लोग भी वीडियो देख रहे हों उनसे विनम्र आग्रह है, और जो छोटे हैं साथी हैं उन सारे लोगों को आदेश भी है कि वीडियो लाइव को शेयर करते चलेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बातचीत पहुंच सके। ये आप लोगों को जो दिखाई पड़ रहा होगा ये भित्ति चित्र हैं, कैमूर की पहाड़ियों के भित्ति चित्र, जिन्हें अब तक डिकोड नहीं किया जा सका है। ये जो लोकल होस्ट हैं हमारे, एक दाहिने तरफ गोपी जी हैं, ये लोग यहाँ पशु चराते हैं, चरवाहे हैं। और आपका दादा, आपका नाम बताइए। ये शुक्कर राम है। माइक उन्हीं को थमाते हैं और सबसे पहले वही, और इस जगह को फिर से मैं बता दूं आप लोगों को कि इस जगह को जो है वो कहते हैं लिखलका झरना। जो लोकल टर्म है, भोजपुरी समझने वाले समझ जाएंगे कि लिखलका का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ। तो ये झरना है, यहाँ नजदीक से बह रहा है, उसकी आवाज हो सकता है आपको हल्की सुनाई पड़ रही हो। जब मैं बाईं तरफ कैमरा पैन करूंगा आप सभी लोगों के लिए, तो ये जो है आप लोगों को जगदहवा डैम या जगदहवा रिजर्वायर दिखाई पड़ रहा होगा। ये कैमूर की पहाड़ियां हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए विंध्य पर्वत श्रृंखला की ये कितनी खूबसूरत जगह पर और कितनी ऊंचाई पर हम बैठे हुए हैं, और वहां से आप लोग को ये नजारा और ये लाइव कर रहे हैं। तो काफी श्रम लग रहा है। आप लोगों को इतना ही करना है कि बटन दबा करके इस लाइव वीडियो को शेयर करते चलना है। साथ ही साथ हम अब आपको ये पूरा तात्विक जो चीज है वो दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये जिसको भित्ति चित्र कहते हैं, केव पेंटिंग कहते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसको पढ़ने समझने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर जो कुछ है वो देखना है, आप लोगों को समझाना है। और जब ये दादा कल मिले थे हमें, उनसे हमने आग्रह किया तो ये कह रहे हैं कि वहां पर खून से लिखा हुआ है। हमने कहा कि नहीं, वो उस समय का नेचुरल पेंट था, पत्तियों से ये सारी पेंटिंग्स जो बनाई जाती थी उससे पेंट बनाते थे हमारे पुरखे, और ये अब तक उसी तरीके से सुरक्षित है। मतलब आप समझिए कि हजारों साल की बनी हुई ये पेंटिंग्स अपने जो है पुरातन। और ये देखिए कि ये ऊपर ये खो है, एक तरीके से गुफा खो कह लीजिए। इसमें अगर आप यहाँ बैठे रहें, अभी बारिश हो रही है हल्की हल्की और हमें बारिश की एक बूंद छू नहीं पा रही है। दादा को माइक थमाते हैं, उनसे ही पूछते हैं क्या नाम है उनका, और साथ ही साथ वो इस जगह पर कब से आते रहे हैं। आप बताइए, बोलिए, ये कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ से हम लोग आते हैं 60 वर्ष से। 60 वर्ष से। आपकी उम्र कितनी हो गई? 65। मतलब जैसे आप छोटे से ही हैं तब से ही आ जा रहे हैं, और तब से ये इसी तरीके से देख रहे हैं, नहीं? हाँ, ठीक बा, ठीक, आवाज आ जाइए। तो और इकरे बाद एक का कहल जाला, जैसे लिखलका झरना। और ये ददुआ पहाड़ है। ददुआ पहाड़ में क्या देखे सुने के मिली हमनी के? देखे के परी आपके कुटिया मिली, पोखरा मिली। अच्छा, लिखलका झरना मिली। कोनो भी जोन पर्यटक हो ना, टूरिस्ट हो ना, कुछ तो नहीं आवेला, नहीं कोई नहीं आ पावेला। इजा इतना खूबसूरत जगह बाटे देखे सुने खाती समझे खाती, मगर कोई इजा आ नहीं पावेला। नहीं, कोई नहीं आ पाई, कोई नहीं आ जी आई देखले बाबू है आई। सुनल कहले 7 रंग का, 7 रंग का हारमोनिया साज बाज रहा। अच्छा, कुटिया पर ऊपर जहाँ हमने के जात कुटिया पर। तो जिस जगह हम लोग जा रहे हैं अभी, वो जो इन लोगों ने, दादा ने बताया कि वो ददुआ पहाड़ है, वहां पर पहले कभी जलसा हुआ करता था। आप इस बात को समझिए, नाच होता था। अब वहां कैसा है हम भी पहले नहीं गए हैं, इसलिए हमारे लिए भी वो पहली बार है। और आप जाहिर तौर पर जब हम जिस जगह पर पहुंचेंगे वो जगह आप लोगों के लिए जो है कवर करेंगे और उस पर रिपोर्ट करेंगे। वो जगह आप लोगों को देखने सुनने को मिलेगी। मगर आप समझिए कि ये भित्ति चित्र हैं, केव पेंटिंग्स, शैल चित्र, बहुत अलग अलग तरीके से लोग इसको अलग अलग जो है शब्दावलियां इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को अगर दिखाई पड़ रहा हो तो ये सामने एक जानवर दिखाई पड़ रहा है और जानवर के पीछे एक पुरुष। यहाँ पर भी है जो काफी कुछ मिट गया है, हल्का हल्का दिखाई पड़ रहा है, जानवरों के कुछ चीजें दिखाई पड़ रही होंगी। यहाँ से हम थोड़ा आगे अगर बढ़ें आप लोगों को, तो ये देखिए कि एक बैलगाड़ी सरीखा कुछ दिखाई पड़ रहा है आपको, है ना। और उसके बाद यहाँ से जब आप लेफ्ट पैन करते हैं, मैं आप सभी लोग के लिए पैन करता हूँ, तो ये अलग अलग जैसे जानवर और मनुष्य दोनों का जो समागम है वो यहाँ पर देखने सुनने को मिलता है। यहाँ से जब हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो ये है जो जिस स्टेट में है, मतलब बिहार स्टेट में तमाम चीजें जो हैं आपको बिल्कुल बद से बदतर स्थिति में देखने सुनने को मिलेंगी।
ऐसा नहीं है कि उनको आप किसी भी तरीके कोई संरक्षण प्राप्त हो और वो देख रहे हो, सुन रहे हो। तो ये एक चीज थी, यूनिक है, आप लोगों को भी देखनी चाहिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करते चलना चाहिए कि जो लोग नहीं जान रहे हैं और बहुत सारे लोग इसकी पढ़ाई करते हैं, वो सारे लोग भी इन सारी जगहों पर पहुंचे। हमसे संपर्क कर सकते हैं, तो हम वो जो है पहुंचा देंगे आपको वहां तक। तो ये एक चीज है जो आप लोगों को दिखानी थी, समझानी थी। अभी हम लोग यहाँ से ददुआ पहाड़ में की ओर चढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जब मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए पैन करूं, यहाँ पर खड़े होना अपने आप में थोड़ा सा डरावना भी है, क्योंकि यहाँ से ये नीचे खाई सरीखा है, मतलब एक पैर सरका कि आप नीचे गए, सैकड़ों फीट नीचे चले जाएंगे और फिर हड्डी पसली जो है टूट जाएगी आपकी। तो ये भी चित्र भीमबेटका भोपाल के पास से कैसे अलग है? सुधांशु भाई, मैं इसका जो एक्सपर्ट नहीं हूं और मैंने भीमबेटका के जो खासतौर से जो भित्ति चित्र हैं, भीत चित्र जिसको कहते हैं, दीवार पर वॉल पेंटिंग्स, केव पेंटिंग्स, तो मैंने वो देखे नहीं है, इसलिए मैं कंपेयर भी नहीं कर सकता हूं। मगर कुछ कुछ है तो वैसा ही, मतलब आपको यहाँ पर मानव दिखाई पड़ रहा है, मानव के साथ उसके जानवर दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए बढ़ाऊं तो ये पहिया दिखाई पड़ रहा है। अगर पहिए से ही एक तरीके से जो मानव की जो उत्पत्ति है, उसके बाद जो डेवलपमेंट का पूरा मामला है, वो इन्हीं जो है पहियों से शुरू होता है। जब पहिया इजाद कर लिया, लोहा इजाद कर लिया, उसके बाद से मानव की जिंदगी बहुत हद तक बदल गई। तो ये एक चीज है अतिरिक्त जो आप लोगों को दिखानी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा जो कैमूर की पहाड़ियों में एक पहले भी हम इस पर वीडियो कर चुके हैं, मगर वो वीडियो अभी तक आ नहीं पाया है, जल्द ही आप लोगों तक पहुंचेगा। बैल, बहुत सारे लोग तीर धनुष, जैसे ये आप देखिए, ये आपको बैल सामने दिखाई पड़ रहा होगा, बैल के ऊपर एक खड़ा हुआ आदमी दिखाई पड़ रहा होगा और दूसरी तरफ से चलते हुए तीर दिखाई पड़ रहे हैं, दाहिने तरफ से भी और बाईं तरफ से भी। तो युद्ध भी जो है वो देखने को यहां पर मिल रहा है। बाईं तरफ से देखिए तीर धनुष लिए हुए एक आदमी है और दाहिने तरफ से क्या इसके रखरखाव की समुचित व्यवस्था है सरकार की तरफ से? बिल्कुल नहीं। यहां ना कोई आ पाता है और ऐसी कई जगह हैं इससे भी और अच्छी इससे और खूबसूरत जगहें इसी कैमूर की पहाड़ियों में, विंध्य पर्वत श्रृंखला में आपको देखने सुनने को मिल जाएंगी। मगर इसका कहीं भी किसी भी तरीके से सरकार का इस पर ख्याल हो, ये पूरा इलाका जो है फॉरेस्ट विभाग और वन पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आता है और कहीं भी किसी तरीके से इसके संरक्षण को लेकर के कुछ हो रहा हो हमें नहीं दिखाई पड़ता। बिल्कुल गणेश, आप आ सकते हैं यहाँ पर। जब आप करकटगढ़ जलप्रपात की ओर बढ़ेंगे तो वहां से एक ददुआ पहाड़ है और इस जगह का नाम हम आप लोगों को बता ही दे रहे हैं कि ये जो है लिखलका झरना बोला जाता है। तो ये दोनों ओर से युद्ध भी जो है हो रहा है। देखिए, ये हमारे पुरखे जिस तरीके से युद्ध किया करते थे, तीर धनुष ही था, तभी रॉकेट नहीं बना था और सारे बम नहीं बने थे, पिस्टल नहीं बना था, बंदूकें नहीं बनी थी, तो लोग तीर भालों से ही, धनुष से ही जो है युद्ध करते थे आपस में। तो आप देखिए कि दाहिने तरफ से भी राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, जो हम आज की राजनीति में देखते हैं, वो सारी चीजें वहां पर भी जो है तीर और तीर का चलना जो है जारी है। हाथी दिखाई पड़ रहा है, जाहिर तौर पर ये मुझे लग रहा है जैसे इसकी सूंड है वैसे ये हाथी ही दिखाई पड़ रहा है। तो वैसे कई जानवर, ये जो है बैलगाड़ी दिखाई पड़ रही है, बैलगाड़ी हाँक रहा है, एक जो है पुरुष दिखाई पड़ रहा है। ऐसा ही है ना दादा? यही सब कुछ है। तो और कुछ बताना चाहते हैं हम लोगों को इतने दिन से घूमते घूमते? और क्या चीज, नई चीज देखे आप? ये पकड़िए, बताइए, बोलिए, क्या नई चीज और हम लोगों को दिखाने के लिए आप ले जा रहे हैं? अब आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि अब चलते कुटिया देख लीजिए, पोखरा भी देख लीजिए। अच्छा, अभी और ऊपर है, यहाँ से ऊपर है। मतलब आप समझिए कि इतनी ऊंचाई पर हाँ, जो है पोखरा कैसे बना होगा? ये ऊपर है। हाँ, बताइए कि हम जितनी ऊंचाई पर हैं उसके बाद आपको और ऊपर जाकर के किसी जमाने में पोखरा और पूरा किला और सारी चीजें बनी हुई हैं। हाँ। और वहां जो है वो किसी भी तरीके से टूरिज्म के लिहाज से उस जगह को डेवलप नहीं किया जा सका है और न किया जा रहा है। तो हमारी कोशिश ये भी है और सरकार से ये बताना भी है कि ऐसी सारी जगहों को जरूर संरक्षित किए जाने की जरूरत है, उसे प्रश्रय दिए जाने की जरूरत है, उसे जो है बिहार के जो टूरिज्म का मानचित्र है उस पर लाने की जरूरत है। जाहिर तौर पर इससे जो ये लोकल लोग हैं, इनकी जो है जीवन शैली में ये भी थोड़ी बहुत कमाई धमाई कर सकेंगे। अभी जो है पशु से ही इनका गुजारा चलता है और पशुओं को चराने से ही गुजारा चला रहे हैं और जाहिर तौर पर वो जो है बहुत सारे जो हैं
किले के अवशेष हैं क्या वहां पर? बिल्कुल हैं किले के अवशेष सुधांशु भाई, और कई जगह पर किले हैं दरअसल। जब कैमूर की पहाड़ियों में आप अलग अलग जगहों पर घूमते हैं तो शेर शाह सूरी ने भी शेरगढ़ फोर्ट बनवाया था, रोहतासगढ़ फोर्ट है वो कमोबेश इसी कैमूर पर्वत श्रृंखला पर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी कई जो जगहें हैं जहां पर किले के अवशेष आपको अलग अलग राजाओं के जमाने में उन्होंने जो बनाया था उसके बाद वो देखने सुनने को वहां से मिलेगा। तो ये एक यूनिक चीज, नई चीज हम लोगों को भी जो देखने सुनने को मिल गई और जाहिर तौर पर नेटवर्क मिल गया, तो हमने आप सभी लोगों के लिए लाइव किया। इस लाइव को शेयर करते चलें ताकि ये बातचीत अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, ताकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल के लिए वोकल होने की जो बातचीत होती है वो हम हो सकें और इनकी जीवन शैली में कुछ सुधार हो सके, इससे कुछ 10 पैसा 5 पैसा की इनकी आमदनी हो सके। अंतिम में फिर से पैन करते हुए मैं वो सारी जो भित्ति चित्र हैं, केव पेंटिंग्स हैं, उनको दिखा दूं आप सभी लोगों के लिए। हाँ, कोई गुफा ही सरीखत गुफा नहीं है एग्जैक्ट, इसको खोह कहते हैं। छोटी छोटी सी जगह है और लेफ्ट हैंड साइड में जब आप पैन करते हैं तो यहाँ पर ये जगदहवा रिजर्वायर डैम जो है उसका जो पानी है उसका पूरा जो स्पैन है वो दिखाई पड़ता है। तो अभी हम लोग यहाँ से और ऊपर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं और जाएंगे जाहिर तौर पर, और यही हमारे जो हैं लोकल होस्ट हैं, कल औचक ही मुलाकात हो गई पहाड़ियों में घूमते हुए और उसके बाद हम लोगों को यहाँ लेकर के आए। तो आप देखिए कि ये पूरा दाहिने तरफ जब आप ऊपर जब देखते हैं तो ये किसी भी तरीके से इसको संरक्षित नहीं किया जा सका है। अगर आप ऐसे जगहों पर बिल बोर्ड्स लगा करके और इन सारी जगहों पर लोगों को लाएं तो जाहिर तौर पर लोग भी यहाँ आना चाहेंगे और इससे किसी लोकल लोगों को 10 पैसे 5 पैसे की कमाई भी हो सकेगी। यही बात है ना दादा? हाँ, यही बात। तो ऐसे लोग जो जानवरों के साथ घूम रहे हैं आप लोगों को यहाँ तक लेते आएंगे और बहुत मददगार होते हैं। तो ये एक चीज है जो आप लोगों को दिखानी। और कुछ बताना चाहते हैं हम लोगों को आप? और कुछ बतावल चाहत बानी हमनी के? और बताइए बाबू, ऊपर चला चलो। अच्छा, तो अब ये कह रहे हैं कि ठीक है, अब इतना काफी है, अब ऊपर चलिएगा तो और चीजें दिखाएंगे, बताएंगे, हम लोगों को ले जा रहे हैं। मगर आप इस जगह को देखिए और वीडियो को जरूर से जरूर जो है शेयर करते चलिए ताकि ये यूनिक चीज, नई चीज अधिक से अधिक लोगों तक जो है पहुंच सके। मगर ये शैल चित्र, भित्ति चित्र, केव पेंटिंग्स जो कहना हो आपको कह लीजिए, और इसमें चक्का भी है, इसमें युद्ध भी है, इसमें जीवन भी है, सारी चीजें जो हैं। और ये बिहार स्टेट के भीतर है और इसलिए इस स्टेट में है, और अगर कहीं और होता तो आप इसकी और ही रौनक देखते। भीमबेटका वगैरह सारी जगहों पर लोग मध्य प्रदेश में इन्हीं सारी चीज़ों को देखने के लिए जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं और जाहिर तौर पर इसकी वजह से जो है टूरिज्म वहाँ का एक को भी बढ़ावा मिलता है, उससे सरकार भी जो है धन जो है अर्जित करती है, अपने कोष में जमा करती है। तो ये एक चीज़ दिखानी थी यहाँ से हमें। लिखलका पहाड़ जो है और उसके बाद हम यहाँ से ददुआ पहाड़ की ओर, लिखलका झरना सॉरी, ददुआ पहाड़ की ओर जो है बढ़ रहे हैं। और हमारे कुछ साथी हैं ऊपर की ओर चले गए हैं। अब तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनको साथ लिया जाना संभव है। हम इस लाइव को आप लोगों के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। पकड़ो इसको, जल्दी से पकड़ो, ये पकड़ो, सब लोग भाग गए तो जल्दी ऊपर की ओर ले जाओ। हाँ हाँ, ये लाइव है और ये सारी जो जनता है वो धीरे धीरे, राहुल भी हमारे साथ हैं। राहुल यहाँ से फ्रेंच पढ़ने के बाद ये सारे जो है मित्र मंडली आई हुई है टूरिज्म ट्रिप पे, और इन सारे लोगों के पास लाइव अब खत्म ही होने वाला है दरअसल। मगर कोई कुछ कहना चाहता हो, अपनी बात बताना चाहता हो? संदीप, कैसन लगत बा आके? बहुत बढ़िया लग रहा है विष्णु जी यहाँ पर आकर के। ये जो पहाड़ियाँ हैं वाकई, ये जो आप कह सकते हैं कि ये विंध्य की जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये वाकई में एडवेंचर पहाड़ियाँ हैं। जो यहाँ पर आकर के जो खूबसूरती हमें जो देखने को मिली है, ये झरने के ऊपर आप बैठे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम ये झरने के ऊपर हैं। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि ये झरना वाकई बहुत ही काफ़ी खूबसूरत है। इसके आगे हमारे मित्र कमल जी हैं, वो आपसे कुछ, कमल जी बात साझा करिए, अपने मुखारबिंद से कुछ बताना चाहें, कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? यहाँ के बहुत ही सुखद अनुभव मिल रहा है, अद्भुत फीलिंग है यहाँ की। ऐसा लग रहा है कि नहीं, वाकई प्रकृति क्या चीज होती है, आप यहाँ आकर फील कर सकते हैं इसको। ना यहाँ कोरोना है ना लॉकडाउन है? न कोरोना है न लॉकडाउन है, यहाँ बस नेचर है और आप हैं। नेचर है और आप हैं, जीवन है, जीवन है बस। का हो? धन्यवाद। अल्लाह बतियावा, धन्यवाद। धन्यवाद ले जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। ये लोग बनारस से चल करके आए हैं भाई, कैमूर में। कैसा लग रहा है, पहली बार कैमूर आए हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है आने पे।
हमको बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ जो वातावरण है बहुत शुद्ध है और बार बार आने का मन करता है। और साथियों से हम भी कहेंगे जिसकी इच्छा करे यहाँ आए, घूमे और देखे। नाम बता दीजिए अपना। वीरेंद्र कुमार पटेल, वाराणसी। तो ये समझिए कि बनारस से तमाम साथी काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अलग अलग विश्वविद्यालयों से पढ़ करके जो लोग अब अलग अलग जगहों पे नौकरियां कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में, वो सारे लोग इस बीच लॉकडाउन में सारे लोग घर चले आए हैं। मैंने उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि आप लोग आइए इस तरफ, लॉकडाउन में आप लोगों को कुछ नई चीज़ें दिखाते हैं जहाँ कोरोना नहीं है और उसका संक्रमण नहीं है, खूबसूरती है, जीवन है और नेचर है। तो ये एक चीज़ आप लोगों को दिखानी थी। अब इस लाइव को और इस झरने से, जो लिखल का झरना आप लोगों को, ये देखिए झरना बहता हुआ आप लोग को दिखाई भी पड़ रहा होगा, नेचुरल, और 12 महीना यहाँ से पानी इसी तरीके से टपकता रहता है। मैं इस लाइव को अब खत्म करता हूँ द बिहार मेल के लिए अपनी पूरी टीम के साथ। मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।